नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में इंडिया की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सबका उद्देश्य एक है। उन्होंने कहा कि पटना बेंगलुरु के बाद मुंबई में हमारी बैठक हुई, हम सबका उद्देश्य एक ही है, महंगाई बेरोजगारी के लिए हम कैसे लड़ें। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी कभी गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। कल राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे अडानी की आमदनी बढ़ गई है। हमारा जो संकल्प है हम उसी आधार पर काम करेंगे, हर जगह बैठकें करेंगे और हर राज्य की राजधानी में जाएंगे। आज की ये जो बैठक हुई ये बहुत ही ठीक ढंग से सभी पार्टियों ने मिलके चलाया। इसका उद्देश्य क्या था ये तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है और हम इसकी कोशिश बहुत दिन से कर रहे हैं। जब मैं बेंगलोर में था उस वक्त भी जो वहां पर मीटिंग हो गई थी, इससे पहले पटना में हो गई थी। उसके पहले तैयारी के लिए हमने मेरे घर पर भी राहुल साहब और नीतीश साहब, तेजस्वी और हमारे पवार साहब सभी मिलके एक बार बात किए। उसका एक ढांचा बना। उसके बाद जो नीतीश साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एक एजेंडा तय करने की बात हो गई और उसके बाद में बेंगलुरु का हुआ। अब यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे और खास करके सभी को एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करे, इसके लिए कैसा लड़े। वैसे सेना नेता संजय राउत ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अपने संबोधन में कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैंपेन कमेटी, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च कमेटी का गठन हुआ है जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य शामिल हैं। आज पूरे दिन 3 बजे तक लगभग सभी प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन भी हमने पास किए हैं और खास करके इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमेटी में इंक्लूड कर दिए हैं। इन कमेटी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर, सिर्फ उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं। श्री के.सी. वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री शरद पवार जी, एनसीपी, श्री टी.आर. बालू, डीएमके, श्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री संजय राउत, शिवसेना, श्री तेजस्वी यादव, आरजेडी, श्री अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी, श्री राघव चड्डा, ऑलरेडी गिवन, ओके, प्रिंट आउट ऑलरेडी गिवन, मुझे लगता है अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी यू आर नॉट रिसीव्ड, तो ठीक है। तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, राघव चड्डा आप, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड, डी राजा सीपीआई, ओमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, सीपीआई का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। मैं अब आज पूरे दिन
वहीं पंजाब सरकार की तरफ से भंग पंचायतों को वापस लेने का फैसला जो है लिया गया है। शिरोमणि अकाली दल ने लोकतंत्र की इसे जीत बताई है, सरकार का फेल्यूर इसे करार दिया है। आपको बता दें कि समराला से हल्का इंचार्ज परमजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब के सीएम और किसी भी मंत्री या विधायक के पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। सरकार हर फैसले पर बैकफुट पर आ जाती है। पंचायतें भंग करने का फैसला लोकतंत्र का कत्ल था, जिसे अकाली दल की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती देकर पंचों सरपंचों को उनके अधिकार वापस दिलाए गए हैं। अकाली दल कभी भी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬੜਨ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਫਸਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਫਟਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज़्यादा बेहतर बना दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सरकारी स्कूल से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जो केजरीवाल सरकार के दावों की और उनके वर्ल्ड क्लास शिक्षा पॉलिसी की पोल खोलता नजर आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर बना दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के ही सरकारी स्कूल से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो केजरीवाल सरकार के दावों की और उनके वर्ल्ड क्लास शिक्षा पॉलिसी को भी पोल खोलता दिखाई दे रहा है। दरअसल द्वारका सेक्टर 7 में स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के लिए खाना दिया गया, जिसमें पूरी, सब्जी और सोया जूस भी शामिल था। लेकिन लापरवाही के चलते बच्चों को जो जूस दिया गया था दरअसल वो एक्सपायरी था, जिसके चलते कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों की तबीयत खराब हो गई। अब बच्चों की तबीयत बिगड़ती देख उन्हें आनन फानन में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आपको बता दें कि बीमार बच्चों की संख्या 70 से बढ़कर अब 108 हो गई है। वहीं इस घटना के बाद बच्चों के परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर रोड प्रदर्शन किया और साथ ही दिल्ली सरकार और खाना बनाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मिड डे मील मुहैया करने वाली एजेंसी के खिलाफ लापरवाही से काम करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
वहीं हैरानी वाली बात ये भी है कि दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो जाता है और दिल्ली सरकार मूर्ख दर्शक बने देखती रहती है। बच्चों की बिगड़ती तबीयत और परिजनों की नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सहित कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक विनय शर्मा के कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली पुलिस समेत सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा में लगे नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व निगम पार्षद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि विधायक विनय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। देखिए हमारे संवाददाता राधिका राज की ये ग्राउंड रिपोर्टिंग। 300 से 400 बच्चों को वहाँ जूस पिलाया गया। उनकी उल्टियाँ भी हुई हैं, वॉमिटिंग हुई है और 3 हॉस्पिटलों में बच्चों मॉडल है। और ये क्या शिक्षा मॉडल है जिसमें कि एक होता है कि जब भी आप बच्चों को कोई मिड डे मील देंगे या जूस देंगे तो आप पहले खुद टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद आप जो कमेटी बनी होती है वो टेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों करते रहेंगे। हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की है, उन गरीब बच्चों की है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में कहा था कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले पर अब विपक्ष लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है और मांग कर रही है कि केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभल रही है, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस बड़ी घटना के बाद आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। वहीं कानपुर देहात में महज जमीन के टुकड़ों की वजह से एक भाई दूसरे भाई का हत्यारा बन बैठा और जमीनी विवाद में भाई ने भाई को राड से हमला बोलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। आनन-फानन में पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के साथ कार्रवाई शुरू कर दी। जब हमारे पास फोन गया था 11 बजे, फोन गया सचेंडी में, तो हम वहाँ से आए तो दीदी ने हमारे बताया कि अरे सब लोग देख रहे थे, इन्होंने राड से मार रहे थे। कौन मार रहा था राड? राड से शैलेंद्र कौन है? शशिकांत के भाई, बड़े भाई। शशिकांत कौन है ये? हमारे जीजा हैं। फिर इन्होंने भागते भागते फिर यहाँ इनके खेत पे आए, जो इनके खेत हैं, तो तार में फंस गए। इन्होंने बस तार में फंसने के कारण इन्होंने जान से मार दिया है। क्या कारण क्या रहा मारने का उनका? मारने का कारण है इनकी जमीन इन्होंने जमीन के जब घटना ये घटी कि हम वहाँ से जानवर आके आ रहे थे और तो यहाँ कटार के पेड़न तर रहा तो यहाँ मारपीट हो रही थी। तो किससे मारपीट हो रही थी? पिंटू से और कहा दुर्गेश, शशिकांत। तो शशिकांत का पिंटू मार रहे थे। ये तीनों कौन है? पिंटू, शशिकांत, ये तीनों कौन? भाई हैं, सगे भाई। हाँ, सगे भाई हैं। फिर क्या हुआ? तो पिंटू तो उनका मारो शशिकांत का, और हमने कहा खबरदार कौन मार रहा है, छोड़ो उसको, मारना मत। तब वो जाके इधर से पास ही गया। हाँ, बस इतना हमने सब देखा। इनके पिताजी कहाँ थे? पिताजी नहीं थे यहाँ मौके पर, कोई नहीं बचा ना उसकी औरत थी, वो आधे खेत में वहाँ का कोड़ा पेड़ खड़ा वहाँ से आ रही थी। घटना ये घटी कि हम वहाँ से जानवर आके आ रहे थे और तो थाना शिरवी के ग्राम बैठा में कल देर रात्रि द्वारकेश नामक व्यक्ति की उसके ही सगे बड़े भाई द्वारा हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई। पत्नी की तहरीर पर उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव को बाद पंचायत में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। थाना शिरवी
वहीं भ्रष्टाचार पर बुलंदशहर एसएसपी की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। छात्रों से रिश्वत लेने पर 2 रिश्वतखोर सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोनू बालियान और पुष्पेंद्र राठी नाम के 2 सिपाही छात्रों से 10,000 रुपये वसूलने का आरोप है इन पर। ये दोनों सिपाही ककोड़ थाने में तैनात है। छात्रों ने वसूली करने का वीडियो भी बना लिया। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और जांच के बाद एफआईआर दर्ज किया है। थाना ककोड़ का एक प्रकरण था जिसमें कि कुछ कॉलेज के बच्चों में झगड़ा हो गया था और उसमें ये सूचना मिली थी कि 2 थाने के सिपाही हैं जिनके द्वारा फैसला कराने के नाम पर कुछ पैसे लिए गए हैं। इस जानकारी के प्राप्त होने पर उन्हें तत्काल सस्पेंड किया गया था। वह एक जांच सीओ सिकंदराबाद को दी गई थी, जिसके क्रम में यह बात प्रमाणित हुई कि उनके द्वारा उत्कोच प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैंने 19 साल 23 दिन आर्मी में सर्विस की है और ईमानदारी से सर्विस की है। मेरी जो कमाई है वो खून पसीने की है। 2-3 दिन पहले कुछ बच्चों में आपस में कुछ झगड़ा हुआ था और जो कि बाजार में चलते फिरते दौड़ते हुए वो एक इशू, बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। ये बोला गया कि इन बच्चों ने किसी को पीटा है और पुलिस वालों ने इसमें क्या किया है, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर इतनी दबच दी। मेरे घर में कोई आदमी ना होते हुए बिना लेडीज पुलिस के मेरे घर में चारों तरफ से कूदे और मेरे परिवार को परेशान किया गया। और मेरे नाबालिग बच्चे को बोला गया, रात को बोलते हैं मेरी वाइफ को कि तू अपने बच्चे को पढ़ा लेना और जहां भेजना है ना, बोला आज के बाद पढ़ा के देख लेना, हम देख लेंगे। ये इंस्पेक्टर के सब इंस्पेक्टर का पता नहीं कौन था और रात को और मेरी वाइफ को और मेरी मदर को, जो कि मेरी मदर और मेरी वाइफ घर में थी, उनको परेशान किया गया। और 2-3 दिन लगातार मेरे पे प्रेशर डाला गया कि पैसे दे। मैं एक बाप हूँ। अब बाप का फर्ज, बाप को अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करेगा, चाहे प्रॉपर्टी क्यों ना बिक जाए। इस कारण मेरे से पुलिस वालों ने पैसे लिए। आज से आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। इसकी जानकारी इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दी है। उन्होंने कहा कि आज से आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो रहा है और ये कल सुबह 11:50 के आसपास लॉन्च होगा। आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने के लिए है। L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे 125 दिन लगेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्च है। हमने अभी तक चंद्रयान 4 को लेकर फैसला नहीं किया है, हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। आदित्य L1 के बाद हमारा अगला प्रक्षेपण गगनयान अक्टूबर के पहले सप्ताह तक होगा। Okay. Thank you. So today the countdown for PSLV C-57 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful, and thank all of you for being with us during Chandrayaan 3 launch as well as for the launch of Aditya L1. Wishing you all the very best. Thank you. Sir, Aditya L1 raising operation untaya? Yes, yes. Any raising? That will happen after launch. Countdown. Expected temperature, sir? Countdown is starting today at 11:50. Sir, what will be the expected temperature there? Temperature is no difference. It is like an Earth orbit. Chandrayaan 4 ke